एक अच्छी प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए उसका बेस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी बीज को रोपण करते हैं तो उसके लिए अच्छी मिट्टी होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए। उससे क्या है कि वो पौधा ग्रो करता है। उसी प्रकार जब आप एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी चाहती हैं तो उसके लिए आपको यूट्रस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो आज हम जानते हैं यूट्रस कमज़ोर होने की कुछ निशानियाँ, इसके इलाज और इसके लक्षण। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक हेल्दी यूट्रस होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि अ, जब भी मेल और फीमेल का जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान एग और स्पर्म जो आपस में मीट करते हैं, तो उनको इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस में आना पड़ता है। यूट्रस में आके ही उनका इम्प्लांटेशन होता है, वहीं पे भ्रूण का पोषण होता है और भ्रूण पूरा 9 महीने तक ग्रो करता है। उसके बाद उसकी डिलीवरी के बाद में वो इस दुनिया में आता है। तो हम ये जानते हैं कि इसके लिए हमें एक अच्छा और हेल्दी यूट्रस चाहिए। बहुत सी महिलाओं में ये रहता है कि वो बार-बार प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी रुकती नहीं है। या तो वो 15-20 दिन या 1 डेढ़ महीने बाद उनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और जो भ्रूण विकसित हुआ होता है, वो ब्लीडिंग के माध्यम से निकल जाता है। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका सबसे एक महत्वपूर्ण कारण ये होता है कि आपका यूट्रस कमज़ोर है। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। सबसे पहली बात तो अगर आपकी जो हिस्ट्री है वो मल्टीपल मिसकैरेज की रही है, तो उस कंडीशन में आपका जो यूट्रस है वो कमज़ोर हो जाता है। उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप यूट्रस के मजबूत होने तक प्रेगनेंसी ट्राई ना करें। तो उसके लिए आपको एक उचित टाइम दिया जाता है। अगर आपका एक बार मिसकैरेज हुआ होता है या आपने गर्भपात कराया होता है, तो कम से कम 3 महीने आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपकी यूट्रस की कंडीशन अगर ज़्यादा ही दिक्कत भरी है, तो उस कंडीशन में 6 महीने से 1 साल या 2 साल का समय भी डॉक्टर मना करते हैं कि आप एक गर्भधारण की प्रक्रिया करें। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, बच्चे को भी खतरा होता है और माँ की जान को भी खतरा होता है। तो ये एक यूट्रस कमज़ोर होने की निशानी है। इसके लिए आपको क्या है, कुछ घरेलू उपाय करना है। जैसे कि आप अपनी रूटीन में बीट रूट या अनार का जूस शामिल कीजिए, एबीसी जूस को आप शामिल कीजिए। इससे क्या है कि आपकी बॉडी में फॉलेट, मिनरल्स और आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स जब पहुँचते हैं, तो आपकी यूट्रस को थोड़ी मजबूती प्रदान करते हैं। इसके अलावा आप नट्स खाइए, नट्स का प्रयोग कीजिए। इसके अलावा आप चिया सीड अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल कीजिए, जिसको कि हम सब्जा कहते हैं। इसको आप खाएँगे तो आप देखेंगे कि आप की जो यूट्रस की लाइनिंग है और यूट्रस अच्छा मजबूत हो जाता है। इसके अलावा यूट्रस कमज़ोर होने के और भी निशानियाँ हैं, जैसे कि आपको बार-बार व्हाइट डिस्चार्ज आता है, व्हाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज है, या तो ये येलो कलर का है, ब्राउन कलर का है। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में आता है, तो ये तो हमारी नॉर्मल साइकिल के अनुसार होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में आ रहा हो, आपको बार-बार इसकी शिकायत हो रही हो, आपके पीरियड्स के दौरान अगर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, उसमें बहुत ही स्मेल आ रही है और क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे दही के समान आ रहा है, उस कंडीशन में मैं आपको यही सजेशन दूँगी कि आप अपने गायनोलॉजिस्ट से मिलिए, चेकअप कराइए और उचित सप्लीमेंट लीजिए और इसका ट्रीटमेंट लीजिए। इसके साथ-साथ अगर आप अ, रिलेशन मेंटेन करती हैं, उस दौरान अगर आपको पेन होता है और ये ज़्यादा देर तक रहता है, कभी-कभी किसी महिला को 1 या 2 दिन पेन रहता है, उस कंडीशन में भी आपके ये यूट्रस के इन्फेक्शन के संकेत हैं। तो अगर ये कंडीशंस आपके साथ आती है, तो आप अपने नज़दीकी गायनोलॉजिस्ट के पास विज़िट कीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए और इस पे आप जो वो ट्रीटमेंट देते हैं, उसको फ़ॉलो कीजिए। तो और इसके साथ में आप घरेलू उपाय भी करते जाइए। अगर आप घरेलू उपाय करेंगी तो आप देखेंगी कि आप सप्लीमेंट के साथ में अगर ये उपाय भी फ़ॉलो करती हैं, तो आपको इसका जल्दी फ़ायदा मिलता है, आपकी यूट्रस मजबूत होता है। इसके अलावा आप हल्के-फुल्के एक्सरसाइज़ कीजिए, पर मैं यही राय दूँगी आपको कि आप इसमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो तो एक्सरसाइज़ से बचना चाहिए। लेकिन हल्के-फुल्के एक्सरसाइज़ में जैसे आप बटरफ्लाई कर सकती हैं, आप जो नॉर्मल प्राणायाम कर सकती हैं, आप
मेडिटेशन कर सकती हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके बॉडी का बैलेंस भी अच्छा रहेगा और जो हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह की समस्याएँ हैं वो भी कम होगी और आपके यूट्रस को मजबूती मिलेगी। तो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए आप एक मजबूत यूट्रस को ट्राई कीजिए और इन सब बातों को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।